अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वजीर रहमान है और मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक प्रॉब्लम है जो बच्चों में बड़ी कॉमन है और इसको हम अपनी टर्म्स में बोलते हैं हाइपोस्पीडियासिस। हाइपोस्पीडियासिस बेसिकली क्या होता है कि जब एक नॉर्मल बच्चे की डेवलपमेंट होती है तो जो यूरिन वाला ओपनिंग है जहाँ से बच्चे ने यूरिन करना होता है उसको बिल्कुल टिप के ऊपर होना चाहिए। टिप पे अगर ये आ जाता है तो स्किन दोनों साइडों पे डेवलप हो जाती है और स्किन डेवलप हो जाती है और बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल होता है और ये एक नॉर्मल डेवलपमेंटल फेज़ है। कभी कभी कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो यूरिन की ओपनिंग है वो टिप पर नहीं होती और अब वो जो फैलस होता है, जो पीनस होता है, उसके अलोंग किसी भी पॉइंट पे सबसे नीचे भी हो सकती है, मिड में भी हो सकती है और ऊपर भी हो सकती है, टिप पर नहीं होती। तो जब अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम हो कि यूरिन की जो ओपनिंग है वो पीनस के टिप पर नहीं है तो उसको हम अपनी ज़बान में हाइपोस्पीडियासिस बोलते हैं। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जो कि मेडिकल टाइप्स होती हैं और हर टाइप की डिफरेंट सर्जरी होती है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है इसका अभी तक कोई डेफिनेटिव रीज़न नहीं आया कि किस वजह से, किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है बच्चों में। तो जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट एडवाइस है पेरेंट्स के लिए कि अगर उनके किसी बच्चे को या किसी जानने वाले को ये प्रॉब्लम हो गई है तो वो ये है कि डोंट गेट द बेबी सर्कमसाइज्ड। बच्चे की सर्कमसिजन आपने नहीं करवानी क्योंकि सर्कमसिजन वाली स्किन हमने यूज़ करनी होती है ड्यूरिंग अ डेफिनेटिव सर्जरी। सेकेंड एडवाइस ये है कि इनिशियली जब पेरेंट्स ये देखते हैं फर्स्ट डे ऑफ लाइफ पे बेबी को ये प्रॉब्लम है तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, अब इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो इनिशियली सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि आप परेशान ना हो, ये ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, बच्चा ट्रीट भी हो जाता है, इसकी सर्जरी भी हो जाती है, ठीक भी हो जाती है। लेकिन इनिशियली फ़ौरन हम इस प्रॉब्लम की सर्जरी नहीं करते क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा होता है, कुछ डेज़ का होता है, कुछ मंथ्स का होता है, तो हम सर्जरी स्टार्ट में डेफ़र कर देते हैं। हम 6 मंथ्स बाद या 2 इयर्स की लाइफ पे या 8 मंथ्स 6 मंथ से लेके 2 इयर्स के बीच में हम कहीं पर भी इसकी सर्जरी सेफ़ एंड साउंड तरीके से कर सकते हैं। सर्जरी थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत फाइन सर्जरी करनी होती है। तो अगेन जिस तरह मैं हमेशा से आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि किसी पीडियाट्रिक सर्जन या पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उससे इसकी सर्जरी करवाएं। और सर्जरी की बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये होती है कि इसको बड़ा फाइन तरीके से इसकी सर्जरी करें। और सर्जरी से पहले हमने मेक श्योर करना होता है कि बच्चे को किसी भी किस्म की इन्फेक्शन ना हो, तो हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखें और इसी सर्जरी के दौरान भी उसकी सर्कमसिजन भी हो जाती है। तो सर्जरी पॉसिबल है, ट्रीटमेंट बिल्कुल इसका पॉसिबल है, जो कि बच्चा बिल्कुल इसमें ठीक हो जाता है। सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। इसकी केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनिशियली जब भी आप सर्जरी करेंगे तो आपके डॉक्टर साहब आपको एडवाइस करते हैं, जिस तरह हम सर्जरी करते हैं जब बच्चों की, तो हम एक यूरिन की पाइप अंदर इंसर्ट कर देते हैं और वो हम पाइप को अंदर छोड़ देते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 डेज़। इस दौरान आपने उस पाइप का बड़ा ख्याल रखना होता है। वो सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद हम आपको सिखाते भी हैं। तो और इन्फेक्शन से बच्चे को बहुत ज़्यादा बचाना होता है, मेक श्योर करना होता है उसका वूंड हेल्दी रहे, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इसमें एक भी स्टिच जो है वो डिसलॉज हो जाए, जो टूट जाए, तो वहाँ से यूरिन आना शुरू हो जाता है। यूरिन का आपको पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो सर्जरी हमारी सारी ख़राब भी हो सकती है। तो उसमें ज़रा ख़ास तौर पे पोस्ट ऑप पीरियड में बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। कोई दफ़ा प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो यूरिन ओपनिंग बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, तो इनिशियली हम उसको डायलेटेशन करके थोड़ा ओपन अप कर सकते हैं। तो द कंक्लूजन इज़ दिस कि टेक होम मैसेज ये है कि ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। किसके पास जाना है? आपने पीडियाट्रिक सर्जन्स के पास जाना है, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है आपने। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है और फ़ौरन इसकी सर्जरी नहीं करनी, कुछ टाइम बाद इसकी सर्जरी करनी है और सर्जरी के बाद पोस्ट ऑप केयर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपना एक डॉक्टर के साथ, अपने पीडियाट्रिक सर्जन के साथ एक लॉन्ग टर्म लाइजॉन क्रिएट करना है ताकि वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को एड्रेस कर सके और उसको उसके अकॉर्डिंगली देखा जा सके।